जय हिंद दोस्तों। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज में स्वागत है। मैं हूं अंकित शर्मा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका जब पहुंचे तो उनके साथ अमेरिका में कैसा बिहेव किया गया और उन्होंने जो 1893 में भाषण दिया अपना विश्व धर्म सम्मेलन में, उसमें उन्होंने क्या बोला। उन्होंने क्या ऐसा बोला कि देखते ही देखते एक अनजान सा आदमी जिसको सिर्फ हिंदुस्तान में लोग जानते थे पूरी दुनिया में मानने लगे, उसके पूरी दुनिया में अनुयायी बन गए। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी उसके हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उसके अनुयायी बन गए। तो आज मैं आप लोगों को उनके बारे में बताता हूँ। 31 मई 1893 को विवेकानंद बम्बई से जलयान द्वारा शिकागो के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में जलयान के बीच में रुकने पर विवेकानंद श्रीलंका, दक्षिण चीन की राजधानी कंटन शहर, जापान, याकोहामा, ओसाका, टोक्यो आदि जगहों पर घूमते हुए वैंकूवर, जो कि कनाडा का एक बंदरगाह है, वहाँ पर पहुँचे। यहाँ से 3 दिन की रेल यात्रा करके वो शिकागो पहुँच गए। वे उस शिकागो नगरी में अत्यंत विकसित शहर को विस्मय से देखते हुए घूमने लगे। सड़कों पर चलने वाले लोग उन्हें गेरुआ वस्त्र पहने देख बड़ी उत्सुकता से घूरने लगे, कई तो उन्हें सताने भी लगे। अब आप समझ सकते हो उस समय कंडीशन ये थी जैसे अपने इंडिया में गांव में जब मदारी आ जाता है, बंदर के खेल वाला है, फिर कोई दूसरे खेल वाले आ जाते हैं, तो उनके साथ लोग जैसा व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार वहाँ पे हमारे देश के महान संत स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ। बालकों का दल भी उनकी हंसी उड़ाता हुआ उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसके बाद एक होटल में रुककर स्वामी विवेकानंद विश्व प्रदर्शनी, नए आविष्कार, भव्य इमारतें, तरह तरह के यंत्र आदि देखते रहे तथा उस भौतिक विकास की भारतीय जीवन धारा से तुलना करते रहे। उसी समय स्वामी जी को पता चला कि विश्व धर्म महासभा सितंबर में होगी तथा उसके लिए आवेदन का समय भी समाप्त हो चुका है। साथ ही सभा की नियमावली के अनुसार उनके पास परिचय पत्र भी नहीं था। अतः अब स्वामी जी को इस महासभा में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अपने भाग लेने की कोई संभावना नहीं दिखी। इधर 2 सप्ताह में ही उनका सारा धन भी समाप्त होने लगा। अब स्वामी जी अमेरिका आने से कुछ पश्चाताप महसूस करने लगे, परंतु अब भी उन्होंने हार नहीं मानी। स्वामी जी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि वो भारत से गए थे तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था। फिर अमेरिका जैसे महंगे शहर में वो इतने दिन कैसे रुक पाते। फिर उन्हें पता चला कि शिकागो से काफ़ी सस्ता शहर बोस्टन है, तो वो कोई उपाय ना देखकर 15 अगस्त 1893 से बोस्टन की यात्रा प्रारंभ की। क्योंकि शिकागो की विशाल नगरी में कोई परिचित भी नहीं था, साथ ही वहाँ गोरे काले का भेद चरम पर होने के कारण कई प्रकार के अपमानों को भी सहना पड़ता था। ईश्वर की इच्छा से बोस्टन यात्रा में एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन सेनबॉर्न से उनका परिचय हो गया, जो उनकी विचित्र अगवा पोशाक देखकर जिज्ञासा की वशीभूत होकर स्वयं उनका परिचय जानने को उत्सुक हो गई। अमेरिका में वेदांत और हिंदू धर्म का प्रचारक जानकर उस महिला ने स्वामी जी को अपना आतिथ्य ग्रहण करने का निवेदन किया तथा हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। 54 वर्षीय सेनबॉर्न एक लेखिका भी थी। उनका परामर्श मानकर स्वामी जी ने एक लंबा काला कोट भी बनवा लिया। संयोगवश एक दिन वृद्ध महिला के मकान पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रीक भाषा के प्रसिद्ध प्रोफेसर मिस्टर J.H. राइट महोदय के साथ उनका परिचय हुआ। विश्व धर्म महासभा हेतु आने का उनका उद्देश्य जानकर उनसे प्रभावित मिस्टर राइट ने उसी समय उक्त महासभा से संबंधित अपने मित्र मिस्टर बैरोज बनी के नाम पत्र लिखकर स्वामी जी को दे दिया। साथ ही उसमें यह भी लिख दिया कि यह स्वामी जी हमारे सभी विद्वानों से भी विद्वान हैं। दोस्तों, सोचो वो कितना गर्व का क्षण रहा होगा कि जब एक ग्रीक भाषा का महान विद्वान हमारे देश के एक महान संत के बारे में ये लिख के कह रहा है कि यह स्वामी जी हमारे सभी विद्वानों से भी ज़्यादा विद्वान है। क्योंकि उस समय तो जितने भी पोप थे वो अपने आप को धन्ना सेठ समझ रहे थे कि नहीं, हम ही सबसे ज़्यादा विद्वान हैं। उसके बाद उन्होंने ही टिकट दिलाकर स्वामी जी को 9 सितंबर को शिकागो भेज दिया। परंतु इस विशाल शिकागो शहर में मिस्टर बैरोज बनी का कार्यालय पता खो जाने व होटल न मिलने के कारण शिकागो रेलवे स्टेशन पर ही रेलवे माल गोदाम के सामने पड़े एक बड़े से पैकिंग बॉक्स में छिपकर बर्फारी व शीत से रक्षा करते हुए रात्रि गुजारनी पड़ी।
हमारे देश का एक महान संत अमेरिका में कितने कष्ट सहन कर रहा है, ये तो सोच के आज को रूह कांप जाती है। रात्रि भर भूखे रहने के कारण प्रातः होते ही शिथिल शरीर के साथ स्वामी जी घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे, परंतु उनके फटे मैले वस्त्र व क्लांत शरीर को देखकर सबने उनको दुत्कार दिया। लोगों ने उन्हें भोजन भी नहीं दिया। अतः वे थककर डियरबोर्न एवेन्यू नामक सड़क के किनारे एक मकान के बाहर बैठ गए और श्री गुरुदेव का स्मरण करने लगे। सहसा उनके सामने वाले विशाल मकान का दरवाजा खुला। उसमें से एक आकर्षक व्यक्तित्व की महिला बाहर निकली, जिसका नाम मिसेज जॉर्ज डब्ल्यू हैल था। उस महिला हैल ने स्वामी जी की व्यथा जानकर उन्हें अपने घर बुलाकर बहुत सहायता की। उसी महिला की सहायता से स्वामी जी उस धर्म महासभा में हिंदू प्रतिनिधि के नाते ले लिए गए तथा उनके रहने की व्यवस्था भी महासभा द्वारा करा दी गई। ये वृत्तांत है कि स्वामी जी अमेरिका कैसे पहुंचे, उन्हें कितना कष्ट हुआ। दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्वामी जी ने विश्व धर्म महासभा में क्या बोला, क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। मैं इस वीडियो को 5-6 मिनट से ज़्यादा का नहीं करना चाहता। तो बाकी धर्म सभा में स्वामी जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, इसके लिए मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।